तो सभी मित्रों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। उम्मीद है आप लोग सब अपने-अपने किताबों और अपने-अपने कंप्यूटर्स पर ऊधम मुँह करके पड़े हुए होंगे और एसएससी सीजीएल को इस बार निकालने के लिए पूरा जज़्बा आप लोगों के अंदर होगा। और आज मैं एक और वीडियो लेके हाज़िर हूँ। ये मेरा 3rd मॉक टेस्ट है। 2 दिन में मॉक टेस्ट नहीं दे पाया था, इसलिए आज ये वीडियो अपलोड किया है। 3rd टेस्ट दिया है मैंने और देख सकते हैं आप मेरा स्कोर क्या है, 166.5। क्या करें, ये स्कोर ना कुछ टाइम से बढ़ नहीं रहा है। ये 166 के आसपास घूम के रह गया है, प्लस माइनस 0.5। इसको कुछ बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा जीके में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखें आगे मैंने क्या स्कोर किया, क्या गलतियां की हैं, आइए देखते हैं। देखो रीजनिंग में तो सबके सब सही हो गए मेरे, एक भी गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे तो आगे बढ़ जाए हम, क्योंकि ये तो वैसे भी इजी ही थी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन छोड़ गए, जैसे 40 और 50% वाले हैं। कहाँ है ये रहा। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो आगे देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में मेरे 15 सही हुए हैं। मैंने अटेम्प्ट किए थे 20, 3 गलत हो गए हैं मेरे। 15 का स्कोर ठीक तो नहीं है वैसे। देखते हैं गलत कौन कौन से हुए हैं। सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, ये तो सबको मालूम नहीं होगा, पता नहीं मुझे मालूम है या नहीं है। आगे देखते हैं, ये वेलेस्ली का है। और खो खो कब आया था भैया, इस तरह के क्वेश्चन कोई कैसे लगा सकता है। बस ये रट लो कि अगले से अगले एग्जाम में जब इसी चल का 25वां दे रहे होगे और बाई चांस ये सवाल आ गया, और जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है इनकी बार बार पूछ लेते हैं इस तरह के सवाल, तो ये तो आप इसे अब की बार कर लो। ठीक है, पहली बार मिस हो गया था, लेकिन दूसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन आए तो वो मिस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमें इस पे तुक्का मारना है, 2008 और 2016 तो नहीं होगा। है खो खो 32 से 36, क्या पता रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो तो 2008 में लगा देते हैं। देखो वो तो 36 में ही है। ठीक है, 1936 याद रखना दोस्तों। 1936 में, ये क्या है, 1936 में खो खो आया था। खो खो कैसे याद रखोगे, 36 लास्ट में 36, 6 का स्क्वायर। और खो खो में कितने वर्ड है, 6। के एच ओ और के एच ओ 6 वर्ड है, तो ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरह से याद रख लेना। ठीक है, देखो ऐसे तुक्केबाजी तो मारनी पड़ेगी याद रखने के लिए, वरना इतने सारे स्पोर्ट्स हैं उनके सन याद रखना एकदम बहुत थोड़ा टफ हो जाता है। इसमें हॉकी भी है, हॉकी का भी पूछता है ये कि हॉकी कब था। नहीं, मेरे ख्याल से 1927 में इंट्रोड्यूस हुआ था हॉकी शायद। नहीं सॉरी, 1927 में तो इंडियन ओलंपिक कमेटी बनी थी। हॉकी हॉकी का भी देखेंगे, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। यहाँ आगे चलते हैं। नए भारत के सपने, नहीं मालूम, नो आइडिया। हाँ ये थोड़ा अभी मेरे रिवीजन में नहीं है। पॉलिटी इसलिए ये गलत हो गया। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। देखो 28 29 में तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, तो 28 29 में नहीं है, 30 या 31 में से इसका आंसर होगा। तो मैंने क्या लगा दिया इसका आंसर, प्रोहिबिट कौन सा करता है, 30 आई गेस, 30 करता है, हाँ? 28 ही करता है, 28 तो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है। 29 30, चलो जो भी है गलती से हो गया। आगे फैट्स एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये। आगे मार्जिनल वर्कर्स कौन होगा जिसको 180 से ज़्यादा दिन काम मिलेगा, हाँ? नहीं, 180 से कम दिन। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो तुक्के लग जाते हैं कभी कभी, वो दूसरे अटेम्प्ट में मारता हूँ तो गलत निकलते हैं, एक दो गलत निकल भी जाते हैं उसमें। ठीक है, लेस देन चौखाई नौखाई। नौखाई तो याद नहीं यार, ओडिशा, हाँ ओडिशा में है। मैंने मेघालय लगाया। चलो आगे चलो। ग्राउंड रूल 58। हॉट लोकल विंड, इजी था ये। ये तो 60-40 हमेशा याद रखना कि 60 स्टेट सेंट्रल का होगा, 60 और 40 स्टेट का होगा। मैंने 90-10 पता नहीं क्यों क्या सोच के लगाया मैंने। और चले, प्राइवेट इंटरवेंशन, लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पद्मश्री और जजन श्रीवास्तव हो सकता है क्या, हाँ देखो यही है, अजीत श्रीवास्तव। श्रीवास्तव से लगा लिया मैंने आइडिया, उत्तर प्रदेश का है वह। एशिया मेंस हॉकी फर्स्ट कौन जीता, इंडिया जीता होगा, हाँ? आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स नीड फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोसेस। इंटरमीडिएट गुड्स को चाहिए फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्योंकि फिनिश तो फिनिश हो गए। कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये भी ड्यूरेबल, ये भी एक तरह से फिनिश्ड हो गए। और कैपिटल, कैपिटल गुड्स तो मशीनरी वगैरह हो गई, तो उन्हें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो तो ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है अगले प्रोडक्ट्स को। लार्जेस्ट प्लेट, इजी क्वेश्चन, पैसिफिक। और 26% के लोग हैं, तो अंदाजा लग सकता था इसमें तो। पैसिफिक प्लेट से बड़ी कौन सी हो सकती है? कुल 26% लोगों ने सही आंसर दिया। शिल्पादिक्रम, गोवाडिगल, हाँ, इंगो, इरंगो वाडिगल, ऐसे। देखो इसको याद करने, मुझे एकदम से याद कैसे आया, ये मैंने एक ट्रिक से याद रखा है, बहुत पहले याद किया था मैंने, पर कभी भूला नहीं और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्या है? ये शिल्पादिक्रम, ऐसा कुछ नाम है इसका। तो ये आप शुरू का इसका वर्ड याद रखें, शिल्पा से। ठीक है, शिल्पा। ठीक है। और ये आग में क्या है? ये इलांगो अडिगल, इसको ईगल से याद रख लो, शिल्पा और ईगल, बस इससे याद रख लो, ये याद रह जाएगा। इतना लंबा नाम दोनों को याद रखोगे, इतना लंबा शिल्पादिक्रम और इलंगो अडिगल ये याद रखोगे तो मुश्किल होता है याद करना। तो शॉर्ट फॉर्म्स याद कर लो इनकी, शिल्पा, ईगल, इससे याद आपको हमेशा रह जाएगा ये। नेक्स्ट, रेलवे की लेंथ क्या है? 67,000, राइट, ये भी याद रखना, 67,956, ये इंडियन रेलवे की लेंथ है 1920 की। नेक्स्ट, इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बी, बी वाला लग रहा है ना? हाँ, बी वाला ही मार्क किया है। ठीक था। आपके बाद नृत्य ग्राम, ओडिसी, डांस इंस्टीट्यूशन। नृत्य ग्राम कहाँ होगा? कर्नाटक लगा दे, कर्नाटक में ही है। तुक्के भी यार ठीक बैठ जाते हैं मेरे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इसमें सी गिन लो, कितने? एक, दो, तीन, चार। तो चार का कौन सा है? ब्यूटेन, ब्यूटायरिक एसिड होगा। हाँ, देखिए इसमें चार सी है ना, से सी 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 सी, तो चार का बनेगा ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूट, तीन होता तो प्रोप, दो होते तो मैथ, एथ, एथ, और सिंगल तो मैथ। किसी ने ब्रेकिंग बैड देखी होगी तो समझ जाएगा ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मैथ। ठीक है, इससे भी केमिस्ट्री में तो इंटरेस्ट जगाती है ब्रेकिंग बैड। उसके बाद भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन गलत हो हमें हमसे तो थू है हम पर। चलो आगे देखते हैं। हाईएस्ट, यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जिन्हें पद्म भूषण मिला, किसको मिला होगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? नहीं, जाकिर हुसैन। ओके, ये हम याद रखेंगे। ये तीन चार इतने बड़े बड़े नाम लिख रखे हैं कि इनमें से कंफ्यूज हो गए हम भी कि कौन सा सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, कौन सा ऐसा होगा जिसको इतनी कम उम्र में मिला होगा। याद रखेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, रेवेन्यू मंत्री सबको मालूम है, टोडरमल जी। आगे चलो आगे। अब ये इस तरह क्वेश्चन तो इरेलीवेंट है, सीजीएल चाहता है, वो एसएससी चाहता है कि एक दो क्वेश्चन तो बच्चे छूट ही जाए, पांच छह क्वेश्चन तो इतने टफ ऐसे दे दे बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट। क्योंकि ये कौन ही याद रखेगा, कौन पढ़ता है कि मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स का कोई एक्ट आया था और उसमें सब्सिस्टेंट अलाउ करने का कौन सा सेक्शन था इसमें लिखा हुआ था, ये तो किसी को याद नहीं रहता। नेक्स्ट, 77, ये हो जाएगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस से 77 प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट के नाम में बिजनेस कंडक्ट होता है, इसलिए 77 में ये है। ठीक है, तो ठीक ठाक कहूँगा आज 15 सही हुए हैं। ठीक है, 17-18 तक स्कोर जाना चाहिए जीएस में आपके निकालने के लिए। ठीक है, अब आता है मैथ्स। मैथ्स में दो गलत हो गए हमसे। एक ही घटिया क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, पता नहीं क्या सोच के, क्या लिख के कर दिया है, इजी था ये। दोबारा एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऐसे। तो ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, कर्व वाला। ठीक है, 7 में से 4 गए, बचे तीन, 7 और 3 10, फिर 7 में 10 गया तो -3, -3 बाहर आया तो +3, ये तो हो गया +3, और लास्ट में +14। अब पहले 7 4 11, 11 में 7 गए, तो सॉरी 7 में से 11 गए, ये बचेगा -4, ये बचेगा -4, और ये सारा ब्रैकेट में है, तो ये कर लेते हैं। तो 4 14, ये हो गया 10, 10 और 3 13, और शुरू में 13 है, 13 - 13, ये 0 आना चाहिए। देखें, हाँ 0, पता नहीं क्या सोच के 13 कर दिया मैंने इसको।
कभी-कभी ऐसे बेवकूफ़ क्वेश्चन भी मुझसे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें आगे। एक तो यार ये हटता नहीं है, क्या है? 16 में क्या कर दिया हमने? प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ये क्या किया मैंने? प्रोडक्शन कैपेसिटी मैंने सारे जोड़ दिए होंगे, जब भी खाली प्रोडक्शन जोड़ना है तो ठीक है। सी का प्रोडक्शन कितना है? सी का प्रोडक्शन इन ईयर 2018 150 अपॉन टोटल प्रोडक्शन। टोटल में तो ना मैंने सारे जोड़ दिए होंगे जब भी जोड़ना है था। तो 140 और 150 हो गए, 290, 290 और 190, 290 109 18 आना चलेगा 48, 480, 480 इंटू 100, ठीक है। तो 3 5 15 3 16, तो 500 को 16 से डिवाइड कर दें। 500 बाई 16, 16 3 48, बचा 20 वाले कम 16 बचा 4, 16 दूनी 31.25, राइट। कभी कभी 100% स्कोर होता मेरा, सारा स्कोर जाता। लेकिन ये 2 क्वेश्चन गलती से गलत हो गए मुझसे, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, अपने आप से भी और आप लोगों से भी। कोशिश करेंगे कि अब की बार कभी कुछ ऐसा ना हो, ठीक है। बाकी तो मैंने कर दिया, टफ था थोड़ा सा, कम लोगों ने किया हुआ क्वेश्चन, पर ठीक है। इंग्लिश में यार, इंग्लिश में भी 2 गलत हो गए, एक छूट गया मुझसे। टॉट, टॉट का मतलब टाइट। हाँ यार, इसका तो टाइट ही था, गलती हो गई, ठीक है। देखते हैं 22 में क्या कर दिया हमने। नंबर 2, during the past 3 months tea prices have been फेवरिंग के साथ विद तो लगेगा, अजीब सा लगेगा। अलाइनिंग विद, अलाइन के साथ विद लग सकता है। काउंटरिंग विद, एनकाउंटरिंग विद, एनकाउंटरिंग काउंटरिंग एनकाउंटरिंग, अलाइनिंग है। गलती हो गई है, थोड़ा सा टफ भी था, कम लोगों से हुआ है। और नेक्स्ट, like the last year tea prices have generally shown an uptrend or reduction। 3 या 4 में से होगा इसका आंसर, अब ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे तुक्का लगा देते हैं, अप ट्रेंड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का पेपर। इंग्लिश में काफ़ी क्वेश्चन थोड़े से टफ थे अब की बार, और स्पेशली ये पैरा अब की बार का, ठीक है। बाकी तो मैंने काफ़ी मेहनत लगा के कर दिया है ये। अच्छा, कंपटीशन इतना हो गया कि बच्चे अब कर जा रहे हैं। 81% तो ऐसे मिलते हैं स्कोर, 81 74%, सभी इंग्लिश लगा देते हैं। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि हमें जो टफ क्वेश्चन जो कोई भी नहीं कर पा रहा है, जो 40% से नीचे नीचे बच्चे सही कर पा रहे हैं, वो हम सही कर दें, तो राह थोड़ी आसान हो जाएगी। राइट बॉयज। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो, देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो लेके हम हाजिर होंगे, और आप लगाते रहिए